आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज यह वीडियो केवल और केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए देखना। बीत गया उसके लिए भी नहीं, खुद के लिए भी नहीं। आज आपकी जो कंडीशन है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सोचो कि आने वाली पीढ़ी की क्या कंडीशन होगी। इसलिए इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। कम से कम समय में और इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर भविष्य बचाना चाहते हो तो सहपरिवार इस वीडियो को बैठकर देख लेना। नहीं बचाना चाहते, ढकोसले कपोल कल्पना लग रही है तो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला सवाल है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने खुद गीता में कहा है, तो हम पितरों की पूजा क्यों करें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बार त्रेता युग में चलो, जहाँ भगवान श्री राम ने गया में जाकर माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज के साथ अपने पिता का पिंडदान तर्पण किया था। क्या वो पितरों को प्राप्त हुए? बात सही है, लेकिन आपने गलत तरीके से इस बात को लिया है, या पहुंचाने वाले ने गलत तरीके से आप तक इस बात को पहुंचाया है। भगवान ने कहा जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि जो मेरी पूजा छोड़कर केवल और केवल पितरों के पीछे लगे रहते हैं, जो सात्विक पूजा छोड़कर भूत प्रेतों के पीछे लगे रहते हैं, वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं भाई। जो जैसा कि आजकल आप लोगों ने एक ट्रेंड देखा होगा, कुछ कथाकथित गुरु ऐसे हैं जिन्होंने नामदान दे दिया और उनके घर के देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी। वो गलत है भाई। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पितरों की पूजा करोगे तो इनकी पूजा नहीं करोगे, देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे। बिल्कुल भी नहीं भाई। गृहस्थ जीवन में है तो कुल देवी, कुल देवता और पितृ, तीन शक्तियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे डीएनए में होती है, हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती है। तो इन चीजों को चलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा सवाल है, पितरों को भोजन नहीं मिलता तो क्या खाते हैं? जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, जिस घर के लोगों को अपने पितरों के बारे में नहीं पता होता, उस घर के पितर भूखे प्यासे रहते हुए दूसरे पितरों का, जिनको भोजन मिलता है, उनका जूठा थूक चाटते हैं। अगर आप अमावस्या की पूजा नहीं करते, पितरों की पूजा नहीं करते, या फिर साल में एक बार श्राद्ध नहीं निकालते, तो यकीन मानना आपके घर के पितर दोष तो लगकर बिगड़ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पितर, आपके पूर्वज आपके कारण दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटते हैं। मुबारक हो आपके लिए। सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको कोई अलग से अवार्ड बनाकर आपको सम्मानित किया जाए, क्योंकि आपने सम्मान योग्य कार्य किया है। तहे दिल से धन्यवाद आपका। और याद रखना भाई, जिसको अपने पितरों के बारे में नहीं पता या जो पूजा पाठ नहीं करता, उसके पितर जूठा थूक चाटते हैं। अब कुछ कथाकथित लोग ये कमेंट भी कर सकते हैं कि तुझे कैसे पता, ये सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनुभव के आधार पर बताई जाती है। और मैं पूरे, छोड़ो, बात लंबी हो जाएगी। हाँ, ये सच है भाई, दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटना पड़ता है उनको, जिनके यहाँ खुद के बच्चों के द्वारा भोजन नहीं दिया जाता। पितरलोक क्या है और कहाँ है? पितरलोक क्या है? जिस प्रकार मान के चलो, उदाहरण के तौर पर आप लोग मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आओ, मेरे घर पर कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि आप वेटिंग रूम में इंतजार करिए, वो थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे, तो थोड़ी देर बाद मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा, फिर आप चले जाओगे, मैं चला जाऊंगा, बात खत्म। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति मरता है जिसके कर्म बहुत अच्छे थे, उसे पितरलोक में स्थान मिलता है। उस स्थान पर बैठकर उसको इंतजार करवाया जाता है। क्यों? ताकि दोबारा उसको मनुष्य शरीर में भेजकर उससे अच्छे कार्य करवाए जाएं, ताकि अब की बार वो पितरलोक की बजाय भगवान के लोक को चुनाव करे, अपने कर्मों को इतना ज्यादा शुद्ध और पवित्र कर ले कि संसार का लेन देन खत्म कर दे। तो वेटिंग रूम को पितरलोक बोला जाता है। वहां पर उस समय तक इंतजार करवाया जाता है उस जीवात्मा से जब तक उसके लायक माता पिता नहीं मिल जाते। जिसके कर्म अच्छे थे, पितरलोक पहुंचा, पितरलोक पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को उसी के अनुसार माँ बाप की श्रेणी में भेजा जाता है, ताकि यह जीव उस घर में जाके अन्य भोजन भजन के द्वारा पितरों को रिझा सके, देवताओं को रिझा सके और खुद का भी कल्याण कर सके। तो इसको पितरलोक कहा जाता है। यह कहाँ है? यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो लोक है, जो चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में स्थित है, उसको पितरलोक कहा जाता है। अमावस्या क्यों निकाली जाती है? देखो, अमावस्या निकाली जाती पितरों के लिए नहीं निकाली जाती वैसे तो। क्यों? क्योंकि पितर तो पहले से ही तृप्त हैं। दूसरी बात, पितर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में ही, उस साल में सिर्फ 16 दिनों में ही पितर हमारे घर आते हैं। तो अमावस्या क्यों निकाली जाती है? हमारे ही घर के जो लोग मरे हैं, जो अन्य गलत और गंदी योनियों में गए हैं, जो भूत प्रेत इत्यादि बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि तुम्हारे मरे हुए लोग पितर, मरे हुए सभी लोग पितर हैं, तो फिर भूत प्रेत कौन बनता है भाई? ये बताओ आप हमें। अमावस्या निकाली जाती है भूत प्रेतों को संतुष्ट करने के लिए, ताकि उनको भी भूत प्रेतों की योनि से मुक्त करके पितृ योनि में पहुंचाया जा सके, उनकी भी आगे की गति करवाई जा सके। इसलिए अमावस्या निकालनी जरूरी होती है, वो भी घर के लोगों के लिए जो गंदी योनियों में फंसे हुए हैं।
पितृ और प्रेत में क्या अंतर है? जिसके कर्म ज्यादा अच्छे थे डायरेक्ट पितृलोक में पहुंच गया, वो पितृ बना। जिसको हमने पूज कर, यानी जो कई बार घर में अनमैरिड लोग मर जाते हैं तो उनकी संपत्ति पे हम रहते हैं, तो उस समय पर वो हमें परेशान करने लग जाते हैं कि भाई मैं तो अनमैरिड था, मेरे यहाँ कोई नहीं था, मैंने गंदे कर्म किए, मैं इस गलत योनि में फंसा, तो मुझे यहाँ से निकालो और मेरा कुछ ना कुछ करो। जब हम उसके निमित्त पिंडदान तर्पण कर देते हैं, अमावस्या निकालने शुरू कर देते हैं, उसके नाम का स्थान बना देते हैं, तो वो प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में ट्रांसफर हो जाता है। जिसकी पूजा होती है वो पितृ बन गया, पूजा नहीं हुई भटक रहा है, मुक्ति नहीं हुई वो प्रेत बन गया। प्रेत को पितृ कैसे बनाए? अभी बताया ना, जब हम उसकी को मानना शुरू करेंगे, उसकी पूजा पाठ शुरू कर देंगे, उसके नाम से गीता के अध्यायों का पाठ करेंगे, किसी पवित्र तीर्थ पर बार बार स्नान करेंगे, पिंडदान तर्पण करेंगे, हवन करवाएंगे, तो वो शुद्ध होकर उस भोग को ग्रहण करके पितृ योनि की तरफ निकल पड़ेगा। लेकिन उसका नाम लेके संकल्प करना पड़ेगा। क्या सबके पितृ होते हैं? बिल्कुल। जिसमें माँ का दूध पिया सभी के होते हैं, आपने नहीं पिया आपके नहीं होंगे। पितरों की पूजा क्यों जरूरी है? बताया ना अभी। इंसान के ऊपर वैसे तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देवताओं का ऋण, ये जो हवा चलती है, सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, दिन है, रात है, जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, क्या इनका कोई आपको टैक्स देना पड़ता है? बिजली का बिल हर महीने आ जाता है, क्या इन्होंने कभी बिल मांगा? नहीं। देवताओं का हमारे ऊपर कर्जा है। तो देवताओं का कर्जा कैसे उतरता है? जब हम हवन करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, हवन में आहुतियां डाली जाती हैं, देवताओं को बलवान किया जाता है, तो देवताओं का ऋण उतरा। फिर ऋषि ऋण, यानी संतों का, आचार्यों का, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें दे दी, आगे बढ़ने का मार्ग दे दिया, गुरुजनों का ऋण है। उनका कैसे उतरेगा? जब हम संतों की सेवा करते हैं, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, संतों के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो संतों का ऋण उतर जाता है। तीसरा होता है पितृ ऋण। जब एक व्यक्ति अपने मरने से पहले अपने लिए, अपने खून से एक पुत्र छोड़ देता है, इसलिए कहते हैं ना मुझे पुत्र चाहिए। क्यों चाहिए? जो मेरे जाने के बाद मेरे पितरों को जल दे सके। लड़का लड़की में वैसे कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि लड़की को किसी दूसरे घर जाके उसका वंश आगे बढ़ाना होता है। उसी प्रकार पुत्र यहाँ रह के हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, हमारे पितरों को जल देगा, इसलिए। और जैसे ही एक पुत्र धराधाम पर हम छोड़ देते हैं तो हम पितरों के ऋण से उऋण हो जाते हैं, इसलिए पितरों की पूजा जरूरी होती है। पितरों का स्थान क्यों जरूरी है? जो स्थान किनका दिया जाता है? लगभग उन लोगों का जो अनमैरिड होते हैं, जो अनमैरिड मर जाते हैं। अब मान के चलो एक व्यक्ति के 2 लड़के थे, एक की शादी हुई, एक की नहीं हुई, वो अनमैरिड ही चला गया। तो अब जो 2 हिस्से होने थे पूरी संपत्ति के, उसका एक ही हिस्सा रहा, क्योंकि एक तो अनमैरिड गया है। अब जो अनमैरिड गया है उसकी संपत्ति के हिस्से पर दूसरे भाई के बच्चे रहते हैं, घर में भी, खेत में भी, जो भी और संपत्ति थी उसमें भी। तो अब वो चाहता है कि आप लोग मेरी संपत्ति का उपयोग कर रहे हो, तो कम से कम मेरी मुक्ति का भी तो मार्ग निकालो। वो आपको दंडित नहीं करते, आपको परेशान करने के लिए नहीं आते, वो खुद की मुक्ति के लिए आते हैं। इसलिए उनका हम छोटा सा स्थान बना देते हैं, घर में या खेत में या किसी प्लॉट में, और उनके निमित्त किसी भी तीर्थ पर जाकर हम पिंडदान तर्पण इत्यादि करते हैं, तो वहां से वो आगे की ओर प्रशस्त हो जाते हैं, उनकी इस संसार से मुक्ति हो जाती है। अगर वो किसी गलत कर्म में फंसे थे तो वहां से वो आगे चले जाते हैं। पितरों का स्थान कहाँ बनाए? घर में बना सकते हो, खेत में बना सकते हो, कुछ लोगों ने कहा छत पर बना। छत पर बिल्कुल स्थान दे सकते हो, लेकिन उस स्थान के बिल्कुल नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए, सोने वाला कमरा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। पितरों को छोड़ आए तो क्या होगा? मर्जी है भाई, घर के राजा पितर होते हैं। जिस घर से उसके राजा को ही निकाल दिया, जिस राज्य से, वो कैसा राजा विकसित होगा? उसका तो सिर्फ विनाश ही विनाश हो सकता है। तो मैं तो इस पक्ष में हूं नहीं भाई। पितरों को बंधवा दिया, अब कैसे खोले भाई? जिससे बंधवाया था उनसे ही खुलवाओ। अब हमें तो क्या पता कैसे खोले, बाकी हमने वीडियो बनाई है पितरों को कैसे खोले। उन पितरों के नाम से आप हवन करोगे, 5 अमावस्या को किसी पवित्र तीर्थ पर पिंडदान कर दो, 5 अमावस्या को घर में हवन करवाओ, गुरु दत्तात्रेय के 108 नामों का उच्चारण करो। अब हो सकता है यही नहीं पता होगा गुरु दत्तात्रेय के 108 नाम कौन से हैं। जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम फोटो भेज देंगे, 108 नामों की फोटो भेज देंगे। उसके साथ आप माला पर 108 नामों का, रुद्राक्ष की माला पर किसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय दीपक जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती के नाम का एक दीपक में 2 बातियां लगाकर 108 नामों का उच्चारण करोगे गुरु दत्तात्रेय का, तो आपके पितर कितने ही बड़े बंधन में क्यों ना हो, बंधन टूट जाएगा उनका। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया है, आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। लोग पितरों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत बोलने दो भाई, उनको खुद को कुछ करना है नहीं, दूसरों करने देंगे नहीं। लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रख लेना, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है, जाना सबको है भाई। और आने वाली पीढ़ी तो सब और भी ज्यादा एडवांस है। जब आज हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो आने वाली पीढ़ी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, याद रखना। वो तो जीते जी हमें मारेगी, वो तो और भी ज्यादा एडवांस है भाई।
आपके पास कौन सी सिद्धि है? आपका प्यार, आप सभी का प्यार है भाई, आप लोगों का प्यार है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, भगवान की हेतु की करुणा है, कृपा है, बस जैसे भी छोटी मोटी हो सकती है आपकी सेवा कर देते हैं। दूसरे देश या धर्मों में पितर नहीं होते क्या? सभी होते हैं, सभी होते हैं भाई। दूसरे धर्मों में भी पितर होते हैं, क्योंकि वहाँ भी बाप दादा नाना का प्रचलन चला हुआ है। लेकिन लोगों को ये दकियानुसी बातें आगे लेके आनी है कि दूसरे देश वाले तो नहीं मानते, अरे वो तो भाई बहन को भी नहीं मानते, वो तो अपनी सगी माँ के साथ शादी कर लेते, तू कर ले मान जाऊंगा तुझे। अपनी बहन को भी नहीं बख्शते, वो तो तू कर ले मैं मान जाऊंगा तुझे, करके देखो, तो अपनी खुद की बच्ची को भी नहीं बख्शते। यार कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अमीर लोग नहीं पूछते पितरों को, तुम्हारी मूर्खता है भाई, तुम्हारी मूर्खता है। जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे अमीर आदमी है ना, एक बार उसकी जीवनी पढ़ के देखना। फेसबुक का मालिक, एप्पल का मालिक, वो बोल रहे हैं हम कैंची दान गए, वहां से हमारा काम शुरू हुआ, और यहाँ हम बोलते हैं कि हम पूजा पाठ क्यों करें, वी बिलीव इन गुड कर्माज। अरे सभी गुड कर्माज का गुड कर्मा तो भगवान की भक्ति से जन्म लेता है भाई। क्या तू राम से भी बड़ा है? थोड़ा सा सोच के बोला करो क्या बोलते हो। पितरों को सर्प योनि या बैल की योनि से कैसे निकाले? जब कोई व्यक्ति केवल धन इकट्ठा करता है, उसको किसी अच्छे कार्य में नहीं लगाता, तो उसको सर्प योनि में जाना पड़ता है। और जब कोई विद्वान का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, धर्म को जानने वाला, जानबूझकर गलती करता है, तो उसको बैल की योनि में जाना पड़ता है। वहां जाके सर्प की योनि में तो काफी समय तक रहना पड़ सकता है, बैल की योनि में 7 वर्ष तक रहना पड़ता है। तो अपने पूर्वजों को इन सब चीजों से निकालने के लिए हमें अपने पूर्वजों के निमित्त 1 साल में कम से कम 5 अमावस्या को पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त कपड़े देने चाहिए, दान आदि करना चाहिए। गीता के अध्यायों को खुद से ही पढ़ के और उनको संकल्प लेकर जल को सौंप दो, सूर्य को जल दो, तुलसी को जल दो, उनके निमित्त गायत्री करवाओ, त्रिपिंडी करवाओ, या कोई भी जैसे नारायण बलि होती है, कोई भी शुभ कर्म करवाओगे तो उनकी उस योनि से मुक्ति हो जाएगी। बार बार मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, वो आपके पूर्वज हैं भाई, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे संपर्क में आओ, वो देखो क्या कहना चाहते हैं। वो अतृप्त है, उनको तृप्त करना ही पड़ेगा आपको। क्या पितरलोक इसी मृत्यु लोक का भाग है? नहीं, पर जो मृत्यु लोक है वो नीचे का भाग है, पितरलोक है वो ऊपर का भाग है। पितर नाग या बैल योनि में क्यों जाते हैं बताया ना अभी। जो धन संचित करता है, जो खुद इकट्ठा करता है, या फिर ज्ञान होने के बावजूद उसका सही उपयोग नहीं करता, उनको जाना पड़ता है। नाग योनि के पितर सामान्य सर्पों से भिन्न क्यों होते हैं? एक कोई लड़की है, कोई गुड़िया है, उसने पूछे थे ये सवाल, 4-5 सवाल। नाग योनि के पितर सामान्य सर्पों से भिन्न क्यों होते हैं? जो एक तो साधारण सर्प या नाग होते हैं, और एक जो पितर हमारे नाग बनते हैं, वो दोनों नाग भिन्न कैसे होते हैं? क्योंकि जो पितर सर्प योनि में जाते हैं उनको अपना पूर्व जन्म याद होता है, उनको पता होता है कि पहले हम मनुष्य थे और इस घर के व्यक्ति थे, तो वो उसी घर के आसपास या उसी के खेतों में। आप लोग, काफी लोगों के मेरे पास सवाल आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि हमारे घर में, हमारे खेत में सांपों का जोड़ा रहता है, हमारे घर में बार बार सांप आ जाता है, हम उसको मारते नहीं। यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि खेत में, काफी समय पुरानी बात है, हमने खुद देखा है भाई अपनी आंखों से, खेत में एक सर्प आया और उस घर के जो मालिक थे उनके पांव द्वारा लिपट के सर्प ऊपर की ओर चढ़ा, कुछ नहीं कहा। व्यक्ति सभी डरे हुए भाई, उस समय तो ज्ञान नहीं था इन चीजों का, सभी डरे हुए। धीरे धीरे फिर कुछ नहीं किया उस सांप ने, वापिस वो उतरा और चला गया। ये होते हैं कि वो हमारे घर के पूर्वज थे जो सर्प योनि में है। पितरलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में स्थित है, तो देवी देवताओं की सवारी कैसे होती है? भाई इन चीजों से कोई संकेत नहीं है, कोई लेना देना। देवी देवता अलग विषय है, पितर अलग विषय है, पितरलोक का अलग विषय है। लेकिन देवी देवताओं की सवारी कैसे? देवी देवताओं की सवारी नहीं आती, उनका कोई अंश आपके पास भेजा जाता है। देवी देवता तो अपने लोक में स्थित है, वो कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम उनकी पूजा पाठ करते हैं तो जो संसार में ही, इस पृथ्वी पर ही देवी देवताओं का साक्षात रूप विराजमान है, उनको भेजा जाता है। देवी देवता खुद कभी नहीं आते, अपने दास, अपने गण, अपनी योगिनियों को भेजा जाता है। पिंडदान करवाने घर से किसको जाना चाहिए? देखो भाई, पिंडदान करवाने के लिए घर का कोई भी सदस्य, घर का कोई भी पुरुष पिंडदान, तर्पण इत्यादि करवा सकता है। अब मान के चलो एक पिता के 2 लड़के हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों की रसोई अलग है, तो दोनों को ही पिंडदान तर्पण करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक करवा दे काम। काफी बकवास सुनने को मिलती है कि एक महिला ने हमसे कहा कि हमारे पति 3 भाई हैं और बड़ा करवाए, हम क्यों करवाएं? मैंने कहा कि आप उनसे अलग रहते हो इकट्ठे? नहीं, हम उनसे अलग रहते हैं और वो तो पिंडदान तर्पण करवा देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करवाते, क्योंकि बड़े को करवाना होता है, वो तो खुश है, हम खुश नहीं। कैसे होगी भाई? जिनके रसोई अलग, उनके देवता भी अलग हुए, जिनके देवता अलग हुए तो उनकी पूजा पाठ भी अलग होगी। सीधी सी बात है, स्वर्ग चाहिए, मरना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मर मैं जाऊं स्वर्ग आपको मिल जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेहंदीपुर से पितरों को कैसे लेकर आए? भाई देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो आप लोगों का खुद का विषय है।
पहली बात तो मेहंदीपुर से पितरों को लेकर ही क्यों आना है? आपके पितर आपके घर में है, मेहंदीपुर में थोड़ी है। कुछ लोगों ने, छोड़ो इस बातों को, आगे नहीं। पितरों को मजबूत कैसे बनाए? गीता का पाठ करो, सूर्य को जल दो, तुलसी को जल दो, उनके निमित्त किसी भी मंत्र का जाप करो, 1.25 लाख 5.25 लाख जाप करके उनको फल सौंप दो। पितरों का नहीं पता क्या करें? घर के बुजुर्गों से पूछो, भगवान शिव को अपना पितर मान लो, और 11 रुपए की अर्जी लगा के रख दो कि मेरे पितर कौन, उनके बारे में मुझे पता होना चाहिए। या फिर आसपास कोई दरबार है तो वहां जाके भी आप अपने पितरों के बारे में पता कर सकते हो। पितरों का भोग क्या है? 5 रुपए के बतासे, केवल 5 रुपए के बतासे। अमावस्या के दिन यानी महीने में एक दिन अगर आप अपने पितरों के नाम के 5 रुपए के बतासे नहीं निकाल सकते तो ये वीडियो मत देखा करो भाई। पितरों की सवारी किसे मिलती है? जो साधना करते हैं, जो मन के पवित्र होते हैं, जो समाज कल्याण करना चाहते हैं या अपना उत्थान करना चाहते हैं, उनको पितरों की सवारी मिलती है। पितरों की उम्र, वैसे तो देखो पितरों की कोई उम्र नहीं होती। काफ़ी बार तो मैंने खुद मेरी ज़िंदगी में एक अनुभव ऐसा हुआ है जिनके पितर शायद 1000 वर्ष से भी पुराने थे, शायद, क्योंकि वो मामला ही कुछ और था। यहाँ बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन वैसे पितरों की उम्र केवल 140 वर्ष रखी गई है। पितरों की मुक्ति के बाद पूजा करें या नहीं करें, आपको कैसे पता कि आपके पितरों की मुक्ति हो चुकी है? लेकिन मुक्ति के बाद भी उनकी पूजा करनी होती है। मुक्ति के बाद पूजा कौन लेता है? पितरों के जो स्वामी हैं। नारायण भगवान ने खुद गीता के उपदेश में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूँ। तो जब हमारे पितृ पूर्वज मुक्त हो जाते हैं तो उनकी पूजा के स्थान पर खुद आर्यमा स्वामी आके भोजन ग्रहण करते हैं। गया पिंडदान के बाद पूजा करनी है या नहीं? बिल्कुल करनी है भाई। गया पिंडदान के बाद भी आपको पूजा पाठ करते रहना है नियमित रूप से। उस समय खुद आर्यमा स्वामी यानी खुद विष्णु भगवान ही आपके घर आकर आपका भोजन स्वीकार करेंगे और आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे से ठीक ठाक चलाते रहेंगे। तो ये वीडियो 16 मिनट लंबा हो चुका है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कम से कम समय में आपको इतने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। अगर आप अपनी पीढ़ियों का उद्धार चाहते हो, इसके अलावा भी कोई डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा। एक बार उस प्लेलिस्ट को और देख लेना। और लगे कि ये सिर्फ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में बैठा है तो यहाँ मत आया करो, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। क्योंकि 17 मिनट की वीडियो में कहीं नहीं बोला है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, कुछ नहीं बोला। और करना भी मत भाई, नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, जिन्होंने इन चीज़ों को अपने जीवन में धर लिया, जो यहाँ तक आप पहुँचे हैं, उनका ठाकुर जी कल्याण करे और उनके पितरों को मुक्ति मिले। जय श्री श्याम।